हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक नर्वस सिस्टम की थ्योरी कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट करा है, वहाँ से इसकी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे हमने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी-अच्छी इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क का मध्य भाग, बी है मस्तिष्क का अगला भाग, और सी है मज्जा, और डी है मस्तिष्क का डी है अनुमस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मज्जा। मज्जा जो है वह सांस लेने को नियंत्रित करता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ऑप्शन ए है अनुमस्तिष्क, बी है सेरिबेलम, सी है मध्य मस्तिष्क, और डी है अग्र मस्तिष्क। इसको अग्र बना लीजिएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। तो देखिए, कुर्सी का घूमना ये सब अच्छी क्रिया है, पहले बंद करना ये भी अच्छी क्रिया है, किसी वस्तु पर बात करना ये भी अच्छी क्रिया है। मतलब ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा से हम उसको कर पाएंगे। और हृदय का धड़कना ये अच्छी क्रिया नहीं है, क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है, ये धड़कता ही रहता है। क्योंकि अगर एक बार रुक जाए तो फिर हम भी हमेशा के लिए रुक जाएंगे। इसलिए हृदय का धड़कना क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेडुला, बी है स्पाइनल कॉर्ड, सी है पॉन्स, और डी है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा वह मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कौन? रक्त दबाव, लार और उल्टी को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, प्रश्न 5वां है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी हिस्सा है। तो कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है अग्र मस्तिष्क, और डी है मेरुरज्जु। याद रखिएगा इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है हाइपोथैलेमस, सी है हृदय, और डी है फेफड़ा। आपको पता है कि ऑप्शन से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आप ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यकृत नहीं है, हृदय नहीं है, डी आपका फेफड़ा नहीं है, कौन सा हो सकता है? हाइपोथैलेमस, जो ताप को नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 7 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो याद रखिएगा कौन सा होता है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है सेरिब्रम, सी है कार्पस, डी है मिड ब्रेन,
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेरिब्रम है। ठीक है। 8वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% और शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। तो मानव मस्तिष्क का लगभग वजन शरीर के कुल वजन का 2% होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% है, दो पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% है। यही क्या है सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे प्रश्न हैं, इसलिए सभी को एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाइए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर अवश्य पूछ सकता है, इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न 10वां है मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो याद रखिएगा वह आपका 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 11 है मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी है मेरुदंड, सी है पोन्स और डी है अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरुदंड इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? ऑप्शन है 1800 से 2000, बी 120 से 140, सी 1200 से 1400 और डी 250 से 300। तो कौन सा उत्तर जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1200 से 1400। ठीक है ग्राम में वजन होता है इसका 1200 से 14 ग्राम 1400 ग्राम। ठीक है प्रश्न 13 है अनुमस्तिष्क से संबंधित है, क्या संबंधित है? ऑप्शन है यादाश्त व भूख, बी सोचना, सी सभी अनैच्छिक क्रियाएं, डी मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण क्या है अनुमस्तिष्क से संबंधित है। प्रश्न 14 है इनमें से कौन सी तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन, ओरियन, नाभिक, बियान। याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 15 है डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मज्जा, बी मस्तिष्क, सी पोन्स और डी है अनुमस्तिष्क। याद रखिएगा वह आपका मज्जा है जो कि अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। ऑप्शन ए संवेदनशीलता को बढ़ाता है, संवेदनशीलता को कम करता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, शरीर की अश्लीलता बढ़ा देता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदनशीलता को कम कर देता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका मस्तिष्कांत, बी है अनुमस्तिष्क, सी है प्रमस्तिष्क और डी है मध्य मस्तिष्क। याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हुआ है आपका प्रमस्तिष्क। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो हमने बताया अभी कितने ग्राम का होता है, लगभग 1350 ग्राम। ठीक है आपके
एग्जाम में 1200 से 1400 ग्राम के बीच में आ सकता है। यदि 1350 दिया है तो ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। आज का हमारा आखिरी सवाल है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क, डी है नाड़ी। याद रखिएगा, सेरिब्रम आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।